एग्जाम न्यूज मेरा सीबीएसई की इंफॉर्मेशन देने का एक चैनल, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स की कमेंट के ऊपर स्टूडेंट से बहुत ज्यादा कमेंट किए तो मैंने उस पर डाली एक वीडियो एनॉइस से रिलेटेड, सिर्फ एक वीडियो, और उस पर आए टोटल 4000 व्यूज और इतने ज्यादा कमेंट और इतने सारे फॉर्म फिलअप किए मैंने उसके बाद। ये तो कुछ एक बेसिक डेटा है जो मैं लेकर आया हूँ, पूरा फॉर्म तो उठा के ला भी नहीं सकता। इतने सारे फॉर्म भरने के बाद मुझे ये पता चला कि स्टूडेंट्स के पास इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है एनॉइस को लेकर, क्योंकि मार्केट के अंदर इन द सेंस यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपसे एनॉइस के बारे में कंसल्ट तक करने के लिए 99 रुपीज का एक पैक बना रखा है, उन्होंने एक प्लान बना रखा है कि आप 99 रुपीज का प्लान लो एंड देन फिर आप क्या करो, एनॉइस के अंदर आके आप इन्फॉर्मेशन मुझसे ले लो। क्योंकि बेसिकली जो एनॉइस का कॉल सेंटर वाला नंबर है 1800 वाला, उस पर तो जल्दी फोन उठता नहीं है, बाई चांस उठ भी गया तो आपको 1-2 घंटे तो जाने हैं। लेकिन इन बच्चों की जिनके फॉर्म्स मैंने फिलअप किए ना, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे कॉल किया, मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ली एंड फिर मुझसे फॉर्म फिलअप कराया। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे को किसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी एक बोर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनॉइस बोर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो उसके लिए यार आप चार्ज ले रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। एटलीस्ट इसको तो आपको फ्री रखना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा कॉल वैसे ही परेशान है, उसकी या तो कंपार्टमेंट आ रखी है या तो फिर उसका ईयर बैक है या वो कहीं ना कहीं गैप हो चुका है उसके स्टडी में, स्टिल आप उससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने का 90 रुपए ले रहे हो, 99 रुपए ले रहे हो, ये तो जस्टिफाई नहीं करता ना। तो ये चीज छोड़ दो। अदरवाइज तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है भाई, तुम बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन है। इसीलिए मैंने एक नया चैनल बनाया और इस पर मैं एनॉइस से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन डालूंगा, जिस चीज से रिलेटेड तुम कमेंट करोगे या कोई भी नई अपडेट आती है एनॉइस को लेकर। तो इस चैनल का नाम है एनॉइस विद सूर्या सर, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हारी पूरी हेल्प होने वाली है, तुम्हारे एनॉइस को लेकर हर एक क्वेरी क्लियर होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं एनआईएस के एग्जाम के ऊपर जितनी भी चीजें होती है मैं सब एक चीज बता दूंगा, ताकि तुम्हें हेल्प मिले और तुम्हें पता रहे कि कौन सा फॉर्म भरना है और कौन सा फॉर्म नहीं भरना है। परसों या नरसों 2 या 3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल है। देखो मैं पहले बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा बट तुम्हें एनआईएस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगी। परसों 2-3 दिन पहले मेरे पास कॉल आया और उसने मुझसे बताया कि सर मुझे ऑन डिमांड एग्जाम देना था, लेकिन एक यूट्यूब पर कोई एक है जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, खैर छोड़ो उसको, उन्होंने फॉर्म भराया, उसके थ्रू पैसे भी ले लिए एंड उसको सेंटर चाहिए था सितंबर में और उसका उन्होंने सेंटर डाल दिया अक्टूबर में। बच्चे ने मुझसे कॉल किया कि सर सेंटर चेंज हो सकता है, मैंने कहा नहीं यार देखो दोनों का प्रोसेस अलग है, अक्टूबर वाले एग्जाम का प्रोसेस अलग है, सितंबर वाले एग्जाम का प्रोसेस अलग है। तो अब मैंने कहा कि तुमने जहां से फॉर्म भराया उसको उनको कॉल कर लो और बता दो। कह रहा सर एक तो वो उठाते नहीं है, उठाते तो गुंडागर्दी से बात करते हैं, उन्होंने कह दिया कि सितंबर में सेंटर खाली नहीं था तो हमने अक्टूबर वाले में डाल दिया। यार ये आपकी मर्जी थोड़ी है ना, समझना इस चीज को। बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में, इसीलिए एक क्लियर कट चीज तुम्हें यहाँ पर मिलेगी, हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप अपना कमेंट करो, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं उस पर रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एनॉइस के एग्जाम की। तो एनॉइस के अंदर टोटल 2 तरीके के एग्जाम होते हैं। पहला आता है पब्लिक एग्जाम, दूसरा होता है ऑन डिमांड एग्जाम। पब्लिक एग्जाम बेसिकली वो एग्जाम्स होते हैं जिनका पूरे साल आपको एग्जाम देना पड़ता है, लाइक जैसे आप 9, 10, 11, 12 में होते हुए आओ ना, उस तरीके से एग्जाम होता है। जैसे आप सीबीएसई में दे रहे हो, बेसिकली आप मान लो वो पब्लिक एग्जाम है जो साल में 2 बार होता है, अप्रैल से मई के बीच में होता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। ठीक है, अब आते हैं ऑन डिमांड एग्जाम पर। ऑन डिमांड एग्जाम का मतलब है कि आपको जब जरूरत है आप तब एग्जाम दे दो, आपकी डिमांड है हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ये भी साल में 2 बार होता है, जुलाई से सितंबर मंथ के बीच में और दूसरा होता है जनवरी से मार्च के बीच में। इन दोनों का सिलेबस और इन दोनों के सिलेबस में बहुत डिफरेंस होता है। ऑन डिमांड के केस में आपके 2 क्लासेस का सिलेबस आता है, लाइक अगर आप 10th में दे रहे हो तो 9th और 10th का सिलेबस आएगा, अगर आप 12th में दे रहे हो तो 11th और 12th का सिलेबस आएगा, जिसमें आपका 9th और 11th का सिलेबस 40% होता है और 10th का और 12th का सिलेबस आपका 60% होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप सिर्फ सेम क्लास का भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप आराम से पास करके सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट आ रखी है, तुम्हारा ईयर गैप आ रखा है, तो तुम्हें कौन सा एग्जाम देना है। तुम्हें देना है बेसिकली ये जुलाई से सितंबर वाला, जिसकी फॉर्म फिलिंग अभी भी चल रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जा चुका है। अगर इसकी लास्ट डेट बात करें तो लास्ट डेट एक्सटेंड के बाद इसमें 500 का एक फी लग रहा है, लेट फी के नाम से एनॉइस लेती है। उस फी के बाद भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो, यानी जो अगस्त के एंड तक मान के चलो कि आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हो या खुद से कर सकते हो।
ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, बात करते हैं कि आपको मिनिमम कितने सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी है, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। आपने सुना होगा आपको 3 सब्जेक्ट देना कंपलसरी है। भाई कंपलसरी कुछ भी नहीं होता। मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अगर मान लो मैंने तुम्हारा फॉर्म भरा, मुझे हर फॉर्म पे मान लेते हैं 100 से 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, समझना, इस कैलकुलेशन को समझना। मेरे हर फॉर्म पे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने तुम्हारे 3 सब्जेक्ट के फॉर्म भरे, मेरा टोटल प्रॉफिट 300, राइट। अब मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई 2 सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करके भी तुम्हारा काम चल सकता है, तो मेरा प्रॉफिट 200। अब अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा, मैं 3 सब्जेक्ट के लिए तुम्हें डराऊंगा और 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भराऊंगा, 300 रुपए का प्रॉफिट लेकर चला गया मैं तुमसे। इसीलिए सब के सब कह रहे हैं 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भरना कंपलसरी है, जबकि एनआईएस के अंदर आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भर के भी आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, मिनिमम 2 देने पड़ते हैं। आप देखो 2 चीजें हैं, अगर आपको आईआईटी जेईई देना है, अगर आपको आईआईटी जेईई देना है तो यहाँ पर होता क्या है, आईआईटी जेईई के अंदर है क्या, इन्होंने रिक्वायरमेंट की है कि हमें 1 रिजल्ट चाहिए, हमें क्लास 12 का एक सिंगल रिजल्ट चाहिए, 1 यानी सिंगल रिजल्ट चाहिए, 1 यानी सिंगल रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट जॉब ले जाना चाहते हो, आपके 2 रिजल्ट एक्सेप्टेबल होंगे, आपके 2 रिजल्ट भी एक्सेप्टेबल होंगे। अब 2 रिजल्ट और 1 रिजल्ट का फंडा क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना। मान लो आपकी एक सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, एक सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट आ गई, या आपको इंप्रूवमेंट देनी है, तो हर एक बोर्ड, चाहे वो एनआईएस बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, ये रूल कंपलसरी है कि आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। तो आपके मान लेते हैं एक सब्जेक्ट था ए, आपकी उसमें कंपार्टमेंट आ गई और प्लस इसके साथ आपको हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू, उड़िया, कोई भी एक लैंग्वेज पेपर देना पड़ेगा। तो इस केस में आपने एग्जाम जो दिया वो दिया 2 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट बनकर आएगा ना, आपका जो रिजल्ट बनकर आएगा वो अब आपके पास 2 रिजल्ट होगा, यानी कि आपके 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट एनओएस का होगा और आपके 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट सीबीएसई से होगा। और अगर आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, आपको कहीं भी आगे उस रिजल्ट को दिखाना है, तो आपको दोनों रिजल्ट को एक साथ दिखाना पड़ेगा। वैलिड है, पूरी तरह से वैलिड है, हर एक कॉलेज एडमिशन लेगा, हर एक जॉब के लिए एप्लीकेबल है चीज। बस आपको आईआईटी जेईई अगर करनी है, अगर आपको आईआईटी जेईई करनी है, या आप चाहते हो, आपकी खुद की मर्जी है कि आपको एक सिंगल रिजल्ट चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे ये 2 रिजल्ट वाला ना कॉन्सेप्ट मुझे सही नहीं लग रहा है, आपकी अपनी मर्जी, बाकी वैलिड हर जगह है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सर सिंगल रिजल्ट चाहिए ताकि बाद में मैं हर तरफ से सिक्योर रहूं, तो क्या होगा, आपको इस केस में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। स्टिल आप 2 कोई भी चूज कर लो, तीसरा आपको लैंग्वेज का देना है, तीसरा आपको लैंग्वेज का देना है। 3 सब्जेक्ट के आपने एग्जाम दिए, ठीक है, आपके पास सीबीएसई में और यहाँ पे एनओएस। अब आपके पास एनओएस के अंदर कितने सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट हो गए। सीबीएसई के अंदर के 2 सब्जेक्ट यहाँ से उठाए जाएंगे और इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एनओएस के अंदर। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एनओएस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसको बोलते हैं टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। क्या बोलते हैं, टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। और ये पूरी तरह से लीगल प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है सीबीएसई और एनआईएस के अंदर कि आप करवा सकते हो। आप स्टेट बोर्ड में हो, वहां के नंबर ट्रांसफर करवा सकते हो। अगर कोई आपको बता रहा है कि नहीं मैं टीओसी करवा दूंगा जुगाड़ से, कोई जुगाड़ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हो, है ना। तो टोटल आपके यहाँ पर हो जाएंगे 5 सब्जेक्ट और आपका जो रिजल्ट बनकर आएगा, इस 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका एनआईएस का हो जाएगा और आपके पास 12th क्लास में या 10th क्लास में एक सिंगल मार्कशीट होगी। क्लियर है, एक सिंगल मार्कशीट होगी और आपका पूरा काम खत्म, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको आईआईटी जेईई नहीं करनी है, अगर आपको सेल्फ जरूरत नहीं है, तो आप 2 मार्कशीट के साथ जाकर सिर्फ 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर भी आगे बढ़ सकते हो। क्लियर हो गई बात कि आपको 2 सब्जेक्ट की तरफ जाना है, 3 सब्जेक्ट की तरफ जाना है, आपको टीओसी करानी है, टीओसी नहीं करानी है, ये आपकी मर्जी है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बात कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, कि हमसे आपको क्या हेल्प मिल सकती है। तो देखो, सबसे पहली चीज, आप हमारे थ्रू फॉर्म फिलिंग करवा सकते हो। अब फॉर्म फिलिंग अगर आप हमारे थ्रू कराते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपका अकाउंट हैंडल और आपका पूरा स्टडी मटेरियल आपको यहीं से प्रोवाइड होगा। यानी कि आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर, आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर आपके एडमिट कार्ड तक, आपके एडमिट कार्ड तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी इन द सेंस, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल कहाँ करोगे, कोई गाइडेंस चाहिए तो उसको कौन हैंडल करेगा,
वो पूरी हेडेक किसकी है भाई? सूर्या सर की है, यानी मेरी है। बात समझ में आई? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने खुद से फॉर्म भरा, ठीक है, कल को आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, कल को आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आप किसे कॉल करोगे ना? इसको उठ जाएगा फोन, तो मुझे ही बताना। उठता है, ऐसा नहीं उठता, उठता है, लेकिन कभी कभी एक दिन लगते हैं, कभी 2 दिन लगते हैं, कभी कोई तुरंत भी उठ सकता है। लेकिन अगर आप हमसे रजिस्टर कराते हो, आपका तुरंत का तुरंत फोन उठेगा। नहीं उठता है तो आपको एक मैसेज आएगा कि आप इस टाइम कॉल करोगे तो आपका फोन उठ जाएगा, ठीक है? तो सारी चीजें होंगी। प्लस सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो फॉर्म फिलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका एडमिशन हो गया है। फॉर्म फिलिंग का मतलब है आपने अप्लाई कर दिया है। आपका एडमिशन कंफर्मेशन होता है 7 से 15 डेज के बीच में। 7 to 15 डेज के बीच में आपका एडमिशन कंफर्म होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ मैटर करता है। तो अगर ये नहीं हुआ तो भी ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई साहब? हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम हैंडल करेंगे, हम बताएंगे उस केस में आपको क्या करना है, कैसे किया जा सकता है। बात समझ में आई? क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए, तो ये तो बेनिफिट हो गया कि अगर आप हमसे हेल्प मांगते हो तो हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपको एनओएस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। सबसे पहला हमें चाहिए होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका चाहिए होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, लाइक वोटर आईडी कार्ड। चलो पॉसिबल नहीं है 9th और 10th में, लेकिन अगर फिर भी कोई और है तो आपका एप्लीकेबल हो सकता है। दूसरा आपका रिजल्ट चाहिए होता है, बोर्ड का रिजल्ट। वो रिजल्ट चाहिए होता है जिसमें 5 या 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट हो, आपके कंपार्टमेंट वाला नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? इन केस कभी कभी क्वेरी आती है कि सर मेरे पास तो रिजल्ट नहीं है, मैं बहुत पहले स्टडी करता था 8 तक की, अब मुझे 10th में एडमिशन लेना है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। आप बताऊंगा आगे कैसे करा सकते हो, ठीक है? इसके अलावा हमें चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है, ठीक है? फोटो क्लियर भेजना बिल्कुल भाई, इस फोटो के चक्कर में भी बहुत बार एडमिशन कैंसिल होते हैं, ठीक है? इसके बाद आपकी सिग्नेचर। इस सिग्नेचर को आप हमेशा अपने पास रखना, हमेशा आपको याद होनी चाहिए यही सिग्नेचर करनी, क्योंकि एग्जाम टाइम पे इन्विजिलेटर जब आएंगे तो सेम सिग्नेचर मैच करते हैं। इसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपकी ईमेल। अब YouTube पे ऊपर जो भी गेम हो रहा है या साइबर कैफे वाले भैया जो भी गेम कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, मेरे पास आया था एक फॉर्म, मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, जस्ट एक सेकेंड। मेरे पास एक फॉर्म था, मैं विद प्रूफ बातें करता हूं, विदाउट प्रूफ बातें बिल्कुल नहीं करता। ये रहा फॉर्म, ठीक है? मैं इसका डेटा नहीं दिखाऊंगा, ये रहा फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म मेरे यहाँ से नहीं भरा हुआ है, नॉट फ्रॉम मी लिखा हुआ है, ये किसी और ने साइबर कैफे से भरवाया था, बाद में मेरे पास आए थे। अब इस फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? इनको आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया था, इनको सिर्फ रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया था। उससे भी आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अब आईडी प्रूफ ना मिलने के चक्कर में प्रॉब्लम क्या हुई? इन केस मान लो मैंने आपका फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, और आपकी ईमेल आईडी की जगह मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, कॉन्टैक्ट नंबर आपका डाला, कोई मतलब नहीं। अब आपका रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगी एनओएस की तरफ से, जितने भी मेल्स आएंगे आपके पासवर्ड रीसेट करने का, आपके लॉगिन आईडी एंड यूजर पासवर्ड का, जितना भी मेल आएगा वो सब किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। और मैं जब चाहे तब आपका डेटा चेंज कर सकता हूं, और आपको खुद से कभी भी कराना होगा तो मुझे कॉल करनी पड़ेगी आपको, यानी अब मैं जब चाहूं तब आपसे कुछ ना कुछ बताकर पैसे ले सकता हूं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी खुद स्टूडेंट की डाली जाए या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की डाली जाए। बहुत सारे बच्चे कहते भी कि सर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो ताकि हमें टेंशन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आप ही की ईमेल आईडी डालेंगे। हम भले ही अपने एंड से आपका लॉगिन पासवर्ड लेकर चेक करते रहेंगे, लेकिन हम ईमेल आईडी पासवर्ड आपका ही डालेंगे। तो ये चीज बहुत कंपलसरी है। अगर आप फॉर्म कहीं और से भी भरवा रहे हो, किसी साइबर कैफे से भरवा रहे हो, तो ये चीज याद रखना, ये आपकी खुद की होनी चाहिए। हाँ, ईमेल आईडी आप जो भी डाल दो, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हो, ये बेसिकली वही डलवाना जिसको आपके पास एक्सेस हो, मतलब इजीली आप एक्सेस कर पाओ, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मेल्स आती हैं, पासवर्ड आता है, रीसेट यूजर आईडी पासवर्ड आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेल आती है एनआईएस की तरफ से, तो ये सारी चीजें आप अपनी डलवाना। क्लियर? और हमारे यहाँ से आप फॉर्म भरा दो, सारी चीजें हम खुद प्रेशराइज करके कहते हैं कि भाई आप अपनी डलवाओ, ठीक है? अब आता है कि आप फॉर्म भर कैसे सकते हो। तो पहला तो ये है कि आप एनओएस की वेबसाइट पे चले जाओ और फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है? अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको फॉर्म फिलअप करने में ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर इसी फॉर्म फिलअप की बात करूं, खैर इसकी लेता हूं, इस फॉर्म फिलअप की बात करूं तो मैं पहला पेज तो नहीं दिखाऊंगा, पर्सनल डेटा लिखा हुआ है इस पर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये जो सेकंड वाला पेज है ना, इसमें जो भी कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स आपको अगर 1% भी आपने गलत कर दिया,
तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जितना फॉर्म मैंने भरा है इसमें से 10 से 15% बच्चे ऐसे थे जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं और उनका एडमिशन कैंसिल हुआ है, देन वो मेरे पास आए। अब ऐसे केस में हुआ कि आपका पैसा तो पहले ही बेकार हो गया क्योंकि रिफंड मिलना नहीं है। दूसरी बार आप जब मुझसे फॉर्म भरा होगा तो ऑब्वियसली मैं भी फ्री भरूंगा नहीं, चार्जेस तो जो लगने हैं वो लगने ही है, तो पैसे आपके डबल खर्च होंगे। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले कंसल्ट कर लिया करो, ठीक है। अब दूसरा है कि आप फॉर्म हमसे कैसे भरवा सकते हो, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप सिंपल कॉल कर सकते हो। कॉल करके आपको पहले तो अगर एनओएस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लो, आराम से लो, तसल्ली से लो। कॉल बिजी आ रही है आप थोड़ी देर बाद में लो, या तो फिर सिंपल आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? दोनों ऑप्शन है। कॉल कर लोगे आपको हर एक चीज क्लियरली पता चल जाएगी, व्हाट्सएप करोगे तो हो सकता है रिप्लाई थोड़ा लेट से जाए। क्लियर है? सिंगल नंबर है, आप कॉल करो, क्वेरीज करो, क्वेरीज के बाद बताओ कि मुझे एडमिशन चाहिए, एडमिशन के बाद अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो, देन तुम्हारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? अब बारे आते हैं कि हमसे ही फॉर्म फिलअप क्यों करवाना है तुम्हें। देखो होता क्या है, तुमने फॉर्म भर दिया, ठीक है। जैसे ये जो फॉर्म था जो नॉट फ्रॉम मी है, ये चाहते तो साइबर कैफे में भी कॉल करते, इन्होंने किया भी, जहां से इन्होंने फॉर्म भरवाया था या कहीं से भी आपने फॉर्म भरवाया हो। दो चीजें हैं, अगर आप साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाओगे, उसको एनओएस का सिर्फ फॉर्म भरना पड़ता है, उसने फॉर्म भर दिया, आगे का प्रोसेस आपको खुद देखना है। आपका एडमिट कार्ड आया नहीं आया कोई बात नहीं, उसको मतलब नहीं, उसने फॉर्म भर दिया था। आपका एडमिट कार्ड के बाद आई कार्ड आया नहीं आया, उसको मतलब नहीं है, उसने फॉर्म भर दिया था। तो ये सारी प्रॉब्लम अब हमारी हेडेक होती है। पहली चीज हमारी हेडेक है कि हम इसको हैंडल करेंगे, हम ही देखेंगे। आपको कोई रिक्वायरमेंट है हमें कॉल करो, हम वहां पे आपके फॉर्म में एडिट वगैरह सब करके देंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपने फॉर्म ऐसी जगह से भरवाओ जहां पर पर्सन को सिर्फ फॉर्म फिलिंग की नहीं, एनओएस की भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। और हमारा सेंटर लखनऊ में है, बेसिकली हमारी पूरी प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में हमारा ऑफिस है। आप आकर लखनऊ ऑफिस में भी आप फॉर्म भरवा सकते हो। इन केस अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हो, दूसरे शहर से हो, तो आप ऑनलाइन भी पूरा प्रोसेस करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस हैं जो कॉल के थ्रू, नंबर के थ्रू फॉर्म भरवा रहे हैं और आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिस में, जो कि लखनऊ में है। आप डालोगे इनफैल्ब स्टडी, हमारा ऑफिस लिखकर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? तो ये एक अच्छा तरीका है कि आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। चलिए अब बारी आती है कि मैंने एक व्हाट्सएप का चैनल बनाया। मैंने कहा था इंफॉर्मेशन के लिए कभी भी पैसे लेना ये सबसे गलत काम है। ये तो वही बात हो गई कि सर मैं फ्रिज लेने के लिए एलजी के शोरूम में गया और जैसे ही मैंने एंटर करके बोला मुझे ये वाले फ्रिज चाहिए, आप इसके बारे में बताओ, उसने कहा नहीं सर 100 रुपए दे दीजिए, पहले क्यूआर करिए तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। किसी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए पैसे कौन लेता है भाई? नहीं लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो 99 रुपीज का पैक बनाकर ले रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ आपको सारी चीजें फ्री मिलने वाली है, ठीक है। अब वीडियो में हर चीजें मैं बता नहीं सकता, तो कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे मैंने आपके लिए व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप के चैनल लिंक मिल जाएगा। अभी जस्ट न्यूली मैंने बनाया, जैसे आज चैनल नया है वैसे वो भी नया है, तो मेक श्योर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेसिक डिटेल्स हो गई, कुछ पीडीएफ हो गई, कुछ नोट्स हो गई, मैं वहां पर रेगुलर बेसिस पे डालता रहूंगा। एंड आपको कोई क्वेरी है आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वो क्वेरी की चीजें भी वहां पे डाल दूंगा। जितना पॉसिबल मुझसे हो पाएगा मैं रेडी हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बट मैं एक चीज चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन के लिए तो यार तुम्हें पे करने की जरूरत ना पड़े। मेरा सिर्फ यही सिद्धांत है। मतलब अगर तुम्हें फॉर्म भरवाना है तो ऑब्वियसली नॉमिनल चार्जेस मैं भी लूंगा, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ वहां पे, मेरी टीम वहां टाइम दे रही है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारा चैनल है आपके लिए, व्हाट्सएप चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे आपके नंबर भी शेयर नहीं होते व्हाट्सएप चैनल पे और आपके इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। प्लस आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, SURYA0315, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ मुझे फॉलो कर लेना और फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना। क्लियर? आपको जो भी इंस्टाग्राम पे जब भी मैसेज करोगे आपको रिप्लाई हो सकता है लेट नाइट तक जाए, बट रिप्लाई जाएगा जरूर। क्लियर? चलिए यहाँ आई होप तुम्हें सारी चीजें एनओएस को लेकर क्लियर हो गई होंगी कि फॉर्म कहाँ से भरवाना है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली एनओएस की कहाँ मिलने वाली है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, इधर उधर की नहीं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो नया चैनल है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हो सके तो अपना प्यार देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि एनओएस को लेकर तुम्हें और क्या चाहिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाऊं, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। मैं सूर्य प्रकाश, मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ,
एनओएस की बात अगर आएगी तो यूट्यूब पे एक बार सर्च जरूर करना, एनओएस विद सूर्या सर। गुड लक।